सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को लेकर। स्टॉक की आज ओपनिंग ज़बरदस्त हुई, 10% के अपर सर्किट पर जो स्टॉक है वो ओपन हुआ। उसके बाद आप लोग देखोगे स्टॉक में अचानक से हमें ऊपर के भाव से करेक्शन देखने को मिली थी ना। तो उसी करेक्शन को लेकर जो पब्लिक है वो परेशान हो गई कि स्टॉक एकदम से ऊपर के भाव से क्यों टूटना स्टार्ट हो गया भाई। और पीछे जो इसने रिटर्न्स निकाल कर दिया ना, अभी आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स निकाल कर दिए हैं। ठीक है, स्टॉक ने एक फ्रेश हाई 82 दिन बनाया है, ऑल टाइम हाई पर स्टॉक बैठा हुआ है। ठीक है, 400 से 500% के रिटर्न्स इसने निकाल कर दिए भी अपने इशू प्राइस से। तो बहुत शानदार रिटर्न स्टॉक ने दिए हैं और ये तेज़ी आगे भी ऐसी बरकरार रहने की पूरी उम्मीद है। तो आप लोग देखोगे भी कंपनी के शेयर प्राइस में एकदम से जो डीप आया था उसके पीछे एक बड़ी अपडेट आई थी भी, क्लेरिफिकेशन मांगा गया था भी कंपनी की तरफ से भी आखिरकार स्टॉक के अंदर इतना हाई मूवमेंट क्यों बन रहा है। ठीक है, ये कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा या फिर जो अभी एक्सचेंजेस के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए आपको दिखा देते, समझा देते भी पूरा मामला आखिरकार क्या था और आपको पता होगा भी किस सेगमेंट्स में कंपनी काम करती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी क्लेरिफिकेशन विद रिस्पेक्ट इन इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड मूवमेंट इन प्राइस। ठीक है, और इसी के ऊपर आप लोग देखोगे कंपनी की तरफ से जो ना अभी क्लेरिफिकेशन दिया गया। तो मैं आपको समझा देता हूँ भी 8 तारीख को एक अनाउंसमेंट की गई थी कंपनी की तरफ से। ठीक है, जो इरेडा है वो लॉन्चेज रिटेल डिवीजन। तो इरेडा ने जो ना अभी एक लॉन्च किया था रिटेल डिवीजन। उसके तहत आप लोग देखोगे जो पीएम कुसुम योजना है या फिर रूफटॉप सोलर है, उसके रूफटॉप सोलर, उसके बाद आप लोग देखो B2 सेगमेंट्स बिजनेस है। तो इन सब के रिगार्डिंग कंपनी की तरफ से जो अभी ये लॉन्च किया गया था, इसी को लेकर जो अभी स्टॉक्स के अंदर जो अभी काफ़ी शानदार मूवमेंट बने हुए हैं और यही कारण कंपनी ने बताया। इसके अलावा और कुछ भी ऐसा कंपनी की तरफ से अनाउंस नहीं किया गया है जिसकी वजह से आप लोग देखोगे भी इस शेयर के अंदर ये जो तेजी बनी हुई हो। ठीक है, लेकिन और तो देखो भाई कोई अनाउंसमेंट हुई नहीं है। तो यही एक अनाउंसमेंट की गई थी और कंपनी ने बताया भी है जो कुछ भी आता है या फिर जो कुछ भी अनाउंस होता है वो कंपनी डिस्क्लोजर के माध्यम से देती है, यानी डिस्क्लोजर उसका आता है। तो यही कंपनी ने बताया, ये क्लेरिफिकेशन दिया है। इसी की वजह से स्टॉक में एकदम से डंप आया और जैसे कंपनी ने क्लेरिफिकेशन दिया उसके बाद शेयर में फिर से तेजी का जो माहौल है वो बन गया है भाई। तो चलिए अब देख लेते हैं अभी इसका डाटा और चार्ट। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे इरेडा के डाटा की अगर बात की जाए तो 112 रुपये प्रीवियस क्लोजिंग थी। ओपन कहाँ पर हुआ 121 रुपये 30 पैसे, 127 रुपये 123 का 123.80 का इसने हाई लगाया भाई। ठीक है, जो इसका ऑल टाइम हाई भी है। एक अपर सर्किट में स्टॉक लॉक हुआ, उसके बाद आप लोग देखोगे स्टॉक सीधा नीचे आया 113 तक। जी हाँ, 113 रुपये 80 पैसे तक आया, लेकिन हमारा जो स्टॉप लॉस था वो इसके नीचे में था भाई। ठीक है, वो हमारा हिट तो नहीं हुआ लेकिन स्टॉक इसके ऊपर में है। सबसे अच्छी बात तो ये है 120 रुपये 30 पैसे के आसपास क्लोजिंग ली है 7% की तेजी के साथ। ऐसे में मार्केट प्राइस के ऊपर आप लोग देखोगे भी सेल ऑर्डर आ चुके हैं जो कि तकरीबन 7 लाख क्वांटिटी का है। तो जैसे ये क्लेरिफिकेशन मांगा गया ना भी उसके बाद आप लोग देखोगे स्टॉक से प्रॉफिट बुकिंग किया जा रहा है और साथ में इसकी जो प्राइस बैंड है वो भी आप लोग देखो 10% कर दी गई है। तो आज जो डिलीवरी उठाई गई है वो है 27% के करीब, जो कि ठीक ठाक उठी। अभी 23 करोड़ 39 लाख के करीब शेयर ट्रेड हुए हैं, जिनमें से 6 करोड़ 40 लाख के करीब जो डिलीवरी है वो उठी है। डिलीवरी काफ़ी शानदार हमें जो ना भी और दिन से उठती हुई नजर आई है। तो चलिए अब देख लेते हैं भी इसका चार्ट। एक डाटा जो ना भी नेगेटिव आया जो कि एक सेल ऑर्डर लगा हुआ है 7 लाख क्वांटिटी के आसपास का। तो यहाँ पर आपको जो है बिल्कुल सावधानी के साथ चलना है। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, जिनको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है उन्हें यहाँ पर स्टॉप लॉस लेकर चलना चाहिए भाई, ताकि नुकसान बहुत ज़्यादा कम हो, जो प्रॉफिट्स आपको मिले हैं यहाँ पर वो ज़्यादा गवाह होना। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं भी इसका चार्ट। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी हमारी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो स्टॉप लॉस बताया था वो क्या था 105 रुपये के आसपास का। स्टॉक 113 तक आया था ना नीचे में, उससे नीचे तो नहीं आया स्टॉक। फिर तो आप लोग देखोगे भी 7-8% की तेजी पर क्लोजिंग लेते नजर आया। ऐसे में कल का जो सपोर्ट रहेगा वो हमारा क्या है, लगभग 112 रुपये 10 पैसे का सपोर्ट है। अगर स्टॉक किसी कारण इसे काटता है नीचे में तो इस स्टॉक से एग्जिट करने के बारे में सोचना। अगर ऊपर है तो भैया एक बार बने रहिए। ठीक है, ऊपर है तो बने रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रिटर्न मिल रहे हैं भाई तो क्या जरूरत है बेचने की। अगर इसके नीचे में आए तो स्टॉक से एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके थोड़ी शांति बनाए रखो, क्योंकि फिर एक डीप आ सकता है अभी। उस डीप के बाद स्टॉक में जो है एक अच्छा मौका फिर से आपके लिए तैयार हो सकता है। तो अभी टाइम आप लोग देखोगे एक डीप आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से स्टॉक में रैली बनी हुई ना, एक डीप तो पक्का आएगा, चाहे वो कभी भी निकल कर आ जाइए। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ थोड़ा सावधानी के साथ आपको चलना है। 112 का स्टॉप लॉस पुट कीजिए
और बैठिए। ओपनिंग एक अच्छी खासी देखने को मिले ये उम्मीद कीजिए। अदरवाइज आप लोग देखो भी सेल ऑर्डर लगा है तो थोड़ा बहुत जो ना भी ऊपर नीचे हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन स्टॉप लॉस जरूर पुट करके चलना भी अभी के टाइम इस भाव में। आई होप आपके सारे डाउट जो ना भी स्टॉक को लेकर दूर हुए होंगे। फिर भी कुछ भी पूछना हो कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि स्टॉक रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आपसे मिस न हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।